राम राम सा। हद में गुरु परे सो सतगुरु, ताहा कारण नहीं कोई। जन सुख राम धातु तो सब ही, कनक काट नहीं होई। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? सात लक्ष्य के अंग में महाराज ने हमें ये ज्ञान दिया है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी धारणा, हमारा भाव, हमारा विश्वास जहाँ बैठ जाता है उसी को हम सदगुरु समझने लगते हैं। अब विश्वास, धारणा, मत, ये सब मन का स्वभाव है। सदगुरु की परीक्षा हद में गुरु, हद नाम त्रिकुटी। त्रिकुटी के नीचे तीन लोक है, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। तीन लोक के अंदर माया का सुख है, माया ब्रह्म का। और माया का सुख, फल प्राप्ति या शरीर स्वास्थ्य की बात यही बता रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं, या हमें दान पुण्य करो, जगत में अच्छे रहो, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, इसको त्यागो, उसको पकड़ो, इसको छोड़ो। इसी में हमको उलझा रहे हैं और सत्सबद की बात नहीं करते, नियंचर कुदरत कला की बात ही नहीं करते, तो समझ लो वो हद के गुरु है। बेहद में कैसे जाया जाता है न उसको कोई पता है, और न वो किसी को वो बताते हैं। महाराज तो कहते कि शोक ताकी दू देत है, सुखदेव कहे बजाय। सदगुरु तो वो है जो आपको ताकीदी देंगे, जोर देंगे, बजा बजा के कहेंगे आपको भजन करना है। और त्रिकुटी के आगे भी और तीन ब्रह्म के 13 लोक है, फिर शून्य महाशून्य, और फिर पार ब्रह्म परमात्मा के परे उस सत्स्वरूप आनंद पद में आपको जाना है, और वहाँ ले जाने वाला है सत्सबद। वो शब्द की ही बात करेगा। हद में गुरु यानी हद का ध्यान देने वाला, हद का ध्यान बताने वाला। हद में भी ध्यान लगता है, डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान पकड़ा देते, यहाँ त्रिकुटी में करो, और वहाँ सूरत लगने के बाद धीरे धीरे वहाँ कुछ वाइब्रेट होता है या कोई ध्वनियाँ सुनाई देती है, बस उसी को शब्द कह देते हैं। करते रहो और सुरती से उसका आनंद लेते रहो, होना जाना कुछ नहीं। तो ये क्यों ऐसा होता है कि हद के परे उनके अंदर समझ नहीं है, भेद नहीं है, ज्ञान नहीं है। हद में गुरु परे सो सदगुरु। हद के बाद आता है बेहद। बेहद यानी अमर्याद, हद यानी मर्यादा, बाउंड्री। तीन लोग की हद है। तुम्हारे दामन गांव की बाउंड्री है, कहते हैं यहाँ तक हमारी हद है, कहते ना। तो तीन लोग की हद है त्रिकुटी, और यहाँ से ब्रह्मांड में है बेहद, यानी हद के परे अपार। ब्रह्म अगाध है, ब्रह्म अथाह है, अथाह है। तो बेहद का ज्ञान बताने वाले, अब हमको तो बेहद से भी परे जाना है, मगर सस्वरूप आनंद पद में जाने के लिए हद से बेहद में जाना पड़ेगा, और बेहद से सस्वरूप में जाना पड़ेगा। तहा कारण कोई नाही,
तो संतों की परीक्षा उनके वचनों से, उनके ज्ञान से हो ही जाती है। वो ज्ञान किस देश का दे रहे हैं, बात कहाँ की कर रहे हैं, इससे उसकी परीक्षा होती है। इसमें कोई कारण ही नहीं है। या पाया तत्भेद प्रकट सो किया पसारा। अब जिनको ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति भीतर में हुई है, उसने खुला किया है, प्रकट किया है, उसका फैलाव किया है। शिष्य चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। शिष्य बनाए, चेले बनाए और ज्ञान दिया, वाणियां बनी। ठाम ठाम पर धाम जुग सो मेला किया। मेला कहते हैं सत्संग को, ये मेला है तो ये गृह प्रवेश या वास्तु शांति प्रीत्यर्थ मगर फिर भी हम सब राम्स नहीं रहने से हमने और कोई कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन नहीं किया, सत्संग रखी। तो ये सत्संग मेला कहलाती है। जिनके अंदर वो सत्स्वरूप का भेद प्रकट है, उनके लक्षण महाराज बता रहे हैं कि वो जगह जगह पर राम द्वारे बनाएंगे, वहाँ लोगों को ध्यान करवाएंगे, ध्यान की बात करेंगे और सत्संग भी रखेंगे। भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। वहाँ भिन्न भिन्न तरह से इसी घट में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, ये भेद बताएंगे। लादो सोई कह गया प्रगट जुग के माय। पायो जा सुख राम के कहो कुण रखो छिपाय। लादो, लादो नाम मिला, मिला नाम अनुभव हुआ, उसकी अनुभूति हो गई तो वो चिल्लाएगा, वो प्रकट करेगा, वो खुला करेगा, वो जरूर बखान करेगा। प्रकट जग के माय पायो जा सुखराम कहे कहो कुण रखो छिपाए। जिसके भीतर में आनंद प्रकट हुआ, आनंद जिसने पा लिया वो छुपा नहीं सकता। दुख को छुपा सकते हैं, आनंद को छुपा नहीं सकते। आनंद को बांटना ही पड़ेगा और वो बांटते हैं। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं थी, सर्वसामान्य नहीं थे, वो तो राजा थे और धन वैभव, रानियों और महलों के सुख को छोड़ के जंगल में गए, वन में गए और वहाँ उन्होंने ध्यान किया, ध्यान ही किया। आद भजो जन रिकब देव, अंत भजो महावीर। 8 पहर सिमरन किया, धरचित ध्यान सधीर। धरचित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब राज, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, हंस चुगे तहाँ हीर। और आद भजो जन रिकब देव, अंत भजो महावीर। 24 ही तीर्थंकर राजा थे, भगवान गौतम बुद्ध भी राजा था। जब उन्होंने भीतर में वो परम शांति को पा लिया, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, फिर जंगल में नहीं रहे। कब तक जंगल में रहे? जब तक उस परम शांति को उपलब्ध नहीं होते तब तक जंगल में रहे। जब वो परम आनंद उनके भीतर में प्रकट हुआ तो गांव में आए, लोगों को जागरूक किया, चेताया। आज उनके नाम से धर्म निकल गए, पंथ नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। क्यों? कि उनके अंदर जो आनंद प्रकट हुआ वो आनंद उन्होंने बांटा और बांटने से धीरे 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 प्रसार हुआ, एक धर्म बना
तो कहने का भाव ये है, लादो सोई कह गया प्रगट दुख के माय। इसने पाया उसने खुला किया, प्रकट किया, और छुपा नहीं सकते। इस ब्रह्म ज्ञान को कोई छुपा नहीं सकता। और बाकी जो ज्ञान है, हमारा मंत्र भी खुला है तो हमारा ज्ञान भी खुला है। हमारा मंत्र छिपा नहीं देने। अदर पंथियों के पास जाओ और उनको पूछो उनका मंत्र क्या है, आपको नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे वो? ये बता नहीं सकते, गुरु महाराज ने मना किया है। वैसा हमारा नहीं है। हमारा तो खुला मंत्र है, राम राम, बस राम राम का रटन करो। राधा स्वामी में छुपा दिया। सबके अंदर यही है। तो ये न मंत्र छुपा हुआ है न ज्ञान छुपा हुआ है, सारी चीजें सामने है, प्रकट है। जन सुख राम धातु तो सब ही। धातु कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। धातु तो सभी है। लोहा धातु है, और पोलाद धातु है, सोना, चांदू, पीतल, तांबा। अब ये सब धातु है, सबको तो धातु ही कहेंगे। मगर सब धातु में कांट यानी जंग लगता है, केवल सोने को नहीं लगता। सोना कितना भी साल जमीन में क्यों न रहे, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, न धूप न आग या न बारिश, उससे उस सोने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। धातु तो सभी है, मगर सोना सोना है और बाकी धातु धातु है। गुरु सभी है। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। गुरु गुरु में फेर है, फर्क है। गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। जो शब्द का दाव बताएगा, जो शब्द का भेद बताएगा, जो शब्द जगाएगा, वही है प्योर 24 कैरेट सोना हमारा सदगुरु। और बाकी सब गुरु के श्रेणी में आते हैं, यानी उनकी भी कीमत है ना? ज्ञान है। कीमत नहीं, ऐसी बात नहीं है। काट क्या और कीमत क्या? फर्क है। जस्त रहो, तांबा रहो, पीतल रहो, लोहा रहो, कुछ न कुछ तो उनकी कीमत है। मट्टी तो नहीं, पत्थर तो नहीं, मगर सबको काट लगती है। उनके पास जो ज्ञान है उससे आवागमन नहीं मिटता, यही है काट। आवागमन क्या है? काट, जंग। और धातु सोने इतने तो मूल्यवान नहीं है, जो थोड़ी बहुत उनकी कीमत होती है, ये भी कहाँ तक? हद तक। 3 लोक तक का उनका ज्ञान है, फिर वो भी जन्म मरण में आ ही जाएंगे। कनक काट नहीं हुई, यानी सोने को काट नहीं है। सदगुरु दोबारा जन्म मरण में नहीं आते, और उनकी शरण में जो जाएगा उनका भी मोक्ष हो जाएगा। दूजा गुरु नीर सम कहिए, धर्म कर्म सब पाले। जन सुख राम गण जो सतगुरु, शुभ अशुभ सब जाले। और महाराज ने दूसरा प्रमाण देके गुरु और सदगुरु का भेद बताया है। गुरु है जल के समान। सदगुरु अग्नि के जल क्या है? जल पानी। तेरा रंग कैसा? जिसमें मिलाया वैसा पानी सबके साथ मिल जाता है। उत्पत्ति अनुसार धर्म कर्म सब पाले, यानी सामने जो श्रोता है वो श्रोता का भाव देखकर ज्ञान देने वाले, यानी अपना ज्ञान नहीं देंगे, श्रोता की पसंद की बात करेंगे। श्रोता को क्या चाहिए
किसी को दृष्टांत चाहिए, किसी को कथा चाहिए, किसी को रहन सहन की बात चाहिए, किसी को पुण्य करने से क्या होता है, क्या क्या लाभ मिलता है। ये है पानी के जैसे गुरु, जिसमें मिलाया वैसा, जो जैसा ज्ञान चाहते हैं वैसा दे दिया, हम चलो अगले गांव में, दूसरे गांव में। सदगुरु ये नहीं करेंगे। सदगुरु आपको एक ही बात बताएंगे, सत्सबद निरंतर ये कुदरत कला कैसे जगे। अगर जगी है तो उसके साथ में आपकी यात्रा कहाँ तक हुई है और आगे कैसे बढ़ना है। जगी है कि नहीं जगी है, आपके द्वारा आपको अपने पास बिठा के वो जांचेंगे और जहाँ कहीं ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आपको देंगे। जन सुखराम अगंजू सदगुरु। अग्नि, अग्नि में सब जल जाता है। सब जल जाता है। तीन बातें हैं संसार में जो पक्षपात नहीं करते, उसमें है एक आग, और दूसरा है तलवार, और तीसरा क्या है, ज्ञान। सच्चा ज्ञान कड़वा लगता है, केवल ज्ञान बड़ा कड़वा है। और ये ज्ञान पक्षपात नहीं करता। केवल ज्ञान कैसे नहीं करता, जैसे आपको ये ज्ञान लगता है, ज्ञान की चोट लगती है, वैसे वक्ता को भी लगती है। नहीं, ये ज्ञान आपके लिए है, वक्ता के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों के लिए ये कॉमन है। ये पक्षपात नहीं करता है। अगर मैं कहूँगा कि ये केवल आपके लिए है, आप ऐसा करो, आपके अंदर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जब हम ये कहेंगे तो वो अपने आप पर भी वो लागू है, और हम भी हमारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, महाराज ने तो यहाँ ऐसा कहा है और मुझे तो ऐसा हो नहीं रहा है, मेरे अंदर तो ये लक्षण आ नहीं रहे। तुरंत जाग जाएगा वाणी बांटने वाला भी और वाणी को सुनने वाला भी, क्योंकि ये पक्षपात नहीं रखता। महाराज कहते हैं भेदभाव नहीं। ज्ञान खड़ग अर आगरे ये तो पखान कोय, जा जा सेर्या संसरे त्या त्या संपट होय, ताता संपट होय आपरो कभू न जाने। ये अपना पराया नहीं जानते। जैसे कि तलवार है, तलवार है हमारी, अब तलवार गलती से आ गई दूसरे के हाथ में, अब वो निकल गया हमारा दुश्मन और उसने हम पर तलवार चला दी। तो तलवार ये थोड़ी दिखती है रिश्ता मैं इसकी थी, ये मेरा मालिक था, मैं इसको कैसे काटूं। जिसके हाथ में है वो चलाएगा, और जिस पर चलाएगा वो उसका मालिक रहो नहीं रहो वो कट जाएगा। आग का भी वैसा है। मान लो किसी के घर को हमको जलाना है, ऐसे जलाते तो नहीं, प्रमाण दे रहा हूं, किसी का घर जलाना है, पटना नहीं है, घर के पास ही उसका घर है और वहाँ उनके घर में कोई नहीं है, और बराबर देख के आग उसके घर पे लगा दी। अब उसका घर तो धू 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 जलने लग जाएगा। अब मान लो वो हवा पलट गई, उनके घर के तरफ पलट गई तो फिर उसका निकल जा। क्योंकि अग्नि ये नहीं देखेगी इसने तो लगाया है, मैं इसके घर के कैसे जलाऊं। नहीं, उसके पास पक्षपात नहीं है। वो जो भी सामने आएगा उसको जला के खाक करेगा। इस प्रकार ये सद्गुरु का ज्ञान अग्नि के समान है, और शुभ अशुभ करने वाली बात ही नहीं बताएंगे, केवल शब्द का ज्ञान देंगे, शब्द की बात करेंगे, भजन के बारे में ही ज्ञान देंगे। दूजा गुरु
जगत सुमिलता सब मिल धर्म उचारे जन सुख राम सतगुरु ऐसे एको ब्रह्म विचारे। गुरु जगत से मिले हुए हैं, जगत की चाहना का ख्याल रखते हैं। जगत को क्या चाहिए? जैसे कपड़ों की फैशन नई नई क्यों बदलती है? हर फैशन बदलती है ना। चॉइस अलग अलग। जगत को क्या चाहिए हाँ, इसके पहले ही वो सोच लेते हैं अब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उनका रख रखाव कैसा है, उनका पहनाव कैसा होगा, उसी के पहले मार्केट में लाके उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। और फिर धड़ाधड़ वो जो भी माल है वो सारा बिक जाता है, मोल भाव भी पूछते नहीं। मोबाइल में देखो जो क्वालिटी चाहिए बच्चों को दिलाना ही पड़ता है, वो कितने भी हजार करो। अभी हमारे पटेल बोल रहे थे 20-20 हजार के 3 मोबाइल है। बोले अब क्या करें, बच्चों को न कुछ कहते आता। तो ये क्यों ऐसा होता है कि कंपनियां जगत का ख्याल रखती है, जगत के पसंद का ख्याल रखती है और वैसा माल सप्लाई करती है और वो चलते भी है। तो गुरु में भी ये बात निकल गई, जगत को चाहिए क्या चाहिए, जगत को कौन सा ज्ञान चाहिए? ये केवल ज्ञान इतना भारी है किसी को समझता नहीं, चल हट नहीं देंगे। कथा ये इसका ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, इसने उसको मारा। और सुनने वाले भी बड़े चाह से छूटते हैं। फिर चले जाते हैं पल्ला झाड़ संगत। पल्ला झाड़ संगत समझते क्या? हाँ, एक सेठ था और सेठ की दुकान जहाँ थी, दुकान थी किराने की, हाँ, वहाँ सामने के मैदान में भागवत चल रही थी 7 दिन का। हाँ, और जब ग्राहक नहीं रहता तो सेठ थोड़ी देर चला जाता, वो पीछे बैठा, दुकान के सामने बैठ जाता, इधर उधर ग्राहक नहीं, चलो थोड़ी देर सुन लेंगे, ग्राहक नहीं करके तो भागवत सुनेंगे। 2-3 दिन सेठ ने सुना। एक दिन कहीं सेठ को बाहर जाना पड़ा और बाहर जाने के बाद उसने अपने बेटे को कहा कि आज दुकान में तुम बैठना, और एक बात, अगर ग्राहक नहीं रहे दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए आप संगत सुनना। सुन लेना, टाइम पास के लिए, लेना देना कुछ नहीं है, हाँ, हाँ, टाइम पास के लिए सुन लेना। संगत भी टाइम पास है, क्या करे। संगत अगर टाइम पास है तो फिर बात ही क्या है। तो ज्ञान थोड़ा घर में करने वाला। तो लड़के को मालूम नहीं सत्संग के ज्ञान को अंदर में उतारना पड़ता कि नहीं उतारना पड़ता, सीधा साधा था। अब वहाँ निकला दया का विषय, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। दया के बड़े बड़े दृष्टांत दे रहे थे, इसने दया करी उसको ये फल मिला, इसको ये फल मिला, पुण्य से ऐसा होता है, इससे ये होता है। ये सुनने लगा और बातें उसको अच्छी भी लगी। हाँ, अब सुनते सुनते इसमें 2-4 गाय उसके दुकान में जाके खाने लगी। गाड़ी लगी। अब उसको पता तो चल गया, मगर दया पूरी उसके दिमाग में बैठी थी। अभी संतों ने कहा दया करनी है तो खाने दो। कहने दो, हाँ, इतने में सेठ आ रहे उधर से हाँ, और चिल्लाते ही आए, अरे कहाँ मर गया, कहाँ मर गया, देख नहीं रहा है दुकान में गाय चलेगी। पिताजी मैंने देखा। हाँ, देखा फिर भी तुम यहाँ से हटा क्यों न रहे हो? अभी मैंने सत्संग सुना, दया का भाव बताया, दया से पुण्य करने से क्या क्या मिलता है ये महाराज जी ने बताया। हाँ, इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे इनको खाने देना चाहिए। अरे ऐसी संगत सुनते क्या, फिर कैसी, मेरे जैसी क्यों नहीं सुने, हाँ, आप कैसी सुनते हो? वो पल्ला झाड़, वहाँ का ज्ञान वहीं झाड़ के छोड़ देगा। अल्लाह झाड़। इसको कहाँ तुमने साथ में लेके आए? सत्संग का ज्ञान कोई अपने भीतर उतारना नहीं है, संसार में वो तो वहीं सुन के वहीं छोड़ के उनको दे देना है। हमको क्या करना है, हमको पैसा कमाना है। बता देंगे।
तो ये संगत से कोई काम नहीं होगा। महाराज ने कहा है कि जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए, और उलट चढ़न की रीत सुन और न सुननी कोई। उलट पीछम के रास्ते से शब्द कैसे चढ़ता है, क्या उसकी रीति है। चढ़िए। महाराज ने कहा है, विठल राम को कहा है, हाँ जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए। हाँ जैसे रागों में अलग अलग प्रकार का गुण है, वैसे सत्संग में भी गुण है। अब सत्संग में वो ज्ञान ही नहीं निकलेगा तो आपके पल्ले कैसे पड़ेगा। कुछ नहीं है। उलट चढ़न की रीत सुन और न सुननी कोई। एक ही महाराज ने कही है कि शब्द पलटता कैसे है, हाँ शब्द जगता कैसे है, पलटने के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभूति होनी चाहिए, और उस अनुभूति के बाद हमारे अंदर वो लक्षण, हमारा रहन सहन ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। नहीं तो कहने वाले तो बहुत है, महाराज कहते हैं हाँ कहने वाले बहुत है और सुनने वाले। रटना यूं सुखराम कहे, ल्यूबंद बिरला पेक। हाँ ल्यूबंद भजन करने वाले कोई बिरले है, मेरे जैसे कहने वाले बहुत है और आपके जैसे सुनने वाले। बात वहीं की वहीं है। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा ताण। क्या है खेचा ताण। जन्म मरण कैसे कटेगा, कैसे हम दोबारा वापस जन्म नहीं लेंगे। यही तो खेचादान, यही तो उदेड़ गुण है जिसके लिए हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। अब वक्ता भी मेरे जैसे बहुत आके गए और श्रोता भी आपके जैसे बहुत आके गए, मिट्टी न खेचा तान। बात वही के वही है, न शब्द का भीतर में कोई प्रमाण मिलता है। हम दोनों यार। मिलता है प्रमाण तो वैसे लक्षण नहीं है, वो ज्ञान हमारे अंदर से नहीं निकल रहा है, वो ताकत, वो पावर नहीं है। शब्द के अंदर जितना आता है, जैसा कि पैसा, बूढ़ा आदमी भी होगा, उसके पास अगर पैसा है तो वो बात कैसी करेगा। बिल्कुल धन है ना। हाँ और यहाँ नियंचर है, यहाँ शस्त्रु आनंद पद का भेद प्रचार में हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है, हाँ ज्ञान में वो पावर नहीं है। हाय शब्द जागृत है मजा, बात नहीं जम रही है, खींचाता नहीं मिट्टी। कहते हैं कि एक कोई सुनने वाला था और एक कोई ज्ञान देने वाला था। दोनों अपने अपने इस आदत से परेशान। कैसे परेशान। अब समझो मेरे जैसा ज्ञान देने वाला है, हाँ आप लोग कितनी देर तक सुनोगे, मर्यादा उसकी। 1-2 घंटे। अब यहाँ तो थोड़ी देर कहा है लीलाधर ने, हाँ थोड़ा ज्यादा ले लिया तो सहन करेगा, बाद में क्या यहाँ आएगा नहीं तो चिट्ठी भेजेगा। हाँ तो वो वक्ता ऐसा था कि उसको इतना ज्ञान दूं, इतना ज्ञान दूं, इतना ज्ञान दूं कि ये सत्संग बंद ही ना हो। ना हो। मगर एक एक उठते उठते लोग उठ ही जाते थे, वो अकेला रह जाता था, फिर उसको बंद करना पड़ता था और बहुत दुखी होता था। बरोबर। 5-5, 10-10 घंटे प्रवचन करने के बाद भी हाँ क्या करे, मेरी तो इच्छा वैसी रह गई, बहुत कुछ बोलना था मगर एक श्रोता नहीं है। अब ऐसा श्रोता कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हे भगवान, वो उसकी परीक्षा। एक श्रोता ऐसा था कि उसको लगता था कि प्रवचन वाला प्रवचन करता ही रहे और मैं सुनता ही रहूं। वो जहां जहां जाता वहां वहां 2 घंटे 3 घंटे सत्संग चलती, बंद हो जाती, ये वैसे ही बैठा रहता। क्या करे, आप कोई ढंग का वक्ता नहीं मिल रहा जिससे मैं रात भर दिन भर ज्ञान सुन सकूं एक ही जगह बैठ के। दोनों अपनी अपनी आदत से परेशान, दोनों दुखी। एक दिन दोनों रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। राम 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 राम, परिचय दे दिया, क्या करते हो, तो कहने लगा मैं वक्ता हूं। और आप क्या करते हो, तो कहने लगे मैं श्रोता हूं।
थोड़ा दोनों को ठीक लगा। फिर किस विषय पे बोलते हो? आपके घर में बोलते विषय की बात छोड़ो, मगर मैं इतना परेशान हूं कि मुझे आज तक ढंग का श्रोता नहीं मिला। हाँ अरे मैं भी तो परेशान हूं, मुझे कोई वक्ता नहीं मिला। मैं हूं वक्ता, वो बोले मैं हूं श्रोता। हाँ फिर चलो हाँ कहाँ? अब गांव में लोग हमको न सुनने देंगे न बोलने देंगे, जंगल में जाएंगे। अरे दोनों गए जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठा वक्ता, सामने बैठ गया श्रोता। ये बोलते गया, वो सुनते गया, न ये थका न वो थका। दिन गया, रात गई, दूसरा दिन निकल गया, खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं, बोलना ही बोलना और उसका सुनना ही सुनना। ये बोलते बोलते मर गया, वो सुनते सुनते मर गया। मरी तो जाएंगे ना, क्या करेंगे दूसरा। कहाँ तक खाते? अब दोनों की पत्नियां, उनको फिक्र लग गई कहाँ गए दोनों। हाँ ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि दो लोग जंगल में बहुत दिनों तक ज्ञान दे रहे थे और एक सुन रहा था। दो ही लोग थे, तीसरा तो कोई नहीं था। इन दोनों ने कहा ये तो हमारे ही पति है, हाँ तुम्हारा पति ज्ञान देने वाला, मेरा पति ज्ञान सुनने वाला। जाके देखा तो हड्डियां पड़ी थी, अस्थियां हाँ फिर 15 दिन 8 दिन में खत्म हो दोनों की। गया। हाँ अब मार गल जाता। बोलने वाले की पत्नी कहने लगी अब ये तो और आफत आ गई, पति तो हमारे ही है, हाँ मगर अब इनका अंतिम संस्कार करना है तो कैसे पहचाने? हाँ हड्डियां तो मिली हुई है। मिली हुआ है। सुनने वाले की पत्नी कहने लगी तुम फिक्र मत करो, मैं मेरे पति की अस्थि पहचान ली थी। कैसे पहचानोगी? जिस अस्थि में छेद है वो मेरे पति है, हाँ क्योंकि वो सुनने वाले हैं ना। हाँ तुम्हारे पति ने ज्ञान सुनाया, मेरे पति ने सुना। तो सुनते 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 कान भी फट गए होंगे, अनास्थि में छेद भी पड़ गए होंगे। तो देखा तो सचमुच हड्डियों में छेद थे, छेद वाली हड्डियां अलग कर ली और उसने बाकी वक्ता को दे दी। तो ऐसे वक्ता श्रोता से ये काम नहीं होगा, यही तो हो रहा है। जगत इसीलिए मैंने अपनी तरफ से ये ध्यान साधना आलेख हाँ ये बनाया है। अच्छा और जो भेद मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पहले सदगुरु लच्छीराम जी महाराज जानते थे और किसी ने नहीं जाना। मैं उनका शिष्य हूँ और उनका ही ज्ञान मैं बांटना चाहता हूँ, निरंतर जागृति के कैंप ले लेके। अब संगत बहुत हो गई, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दिन की संगत नहीं करता। यहाँ करूँगा, यहाँ की बात अलग है। 3-3 घंटे तक मैं भजन स्वयं करता हूँ, दूसरे का भी भजन ले रहा हूँ। मेरे फेसबुक में, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हो। तो मैं भेद बताऊँगा अच्छा कैसे सुषुम्ना नाड़ी जागती है, और वो भी भेद मैं शान से कहूँगा, स्वाभिमान से, मुझे यही मिला, इसी घर से मिला वो भेद। और ऐसे संत नहीं है। जो ज्ञान की लेवल थी हमारे परम आदरणीय संत श्री श्री लच्छीराम जी बापू के अंदर हाँ आज नहीं दिखते हैं। बहुत क्लीन थी उनकी। तो इसमें महीना है और तारीख है। मान लो आप नवंबर में 11 तारीख को आपने ध्यान किया, तो यहाँ नवंबर पे खाने में लिखना ईमानदारी से कितना ध्यान किया। हर महीने आपका ध्यान चेक होगा। अगर आप बराबर कर रहे हो तो आपके अंदर शब्द जागृत होना ही चाहिए और वो पलटना ही चाहिए। अरे वाह अगर आप गलत लिख रहे हो तो आप अपने स्वयं को फंसा रहे हो, मुझे नहीं फंसा रहे हो। नहीं घट में खूब आनंद आता है। नहीं, ये आगे की प्लान, ये 17 तारीख को सिरपुर में उत्सव होने के बाद ये मेरा दूसरा कार्य है। अच्छा और कर्म धर्म संयोग से ये कोई रामसनी भाई ने गाड़ी भी मुझे दी है प्रचार के लिए, ये पटेल को मालूम है। तो आगे की पूरी हमारी श्वासा महाराज के निरंतर भेद में भजन करने में और भजन कराने में ही रहेगी। ज्ञान नहीं करना है। कितना ज्ञान करेंगे? जब आप
भजन ही नहीं करते हो तो ज्ञान क्यों दे? ज्ञान का क्या फायदा? क्यों दे? सत्संग भजन क्यों है?